मंत्री जी, कोऑपरेटिव सेक्टर में सपा का तिलिस्म तोड़ने के लिए अब क्या क्या किया जा रहा है, ये बताइए। सपा का तिलिस्म पूरी तरीके से टूट चुका है, ढह चुका है और समाजवादी पार्टी का कल्चर अब खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से अधिकारियों कर्मचारियों में और कोऑपरेटर्स में भी जिसमें समाजवादी कल्चर की आत्मा घुस गई थी, उसको निकाल निकाल कर बाहर करके समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इन सहकारी समितियों का लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना रखा था, उन सभी समितियों को हम किसान के समाधान समस्याओं के समाधान का केंद्र बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि हम सहकारिता में पूरी तरीके से शुचिता और पारदर्शिता लाएं। तो उसको लेकर माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और इस कंप्यूटराइजेशन के द्वारा मुझे लगता है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता आएगी, शुचिता आएगी, साथ ही साथ तेज गति से काम भी होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय एक विवाद चल रहा है नेजा मेले को लेकर के। संभल में गाजी मियाँ का मेला लगता है, बड़ी परंपरा है वहाँ की, लेकिन उसको रोक लगा दी गई कि आक्रांताओं के नाम पर मेले नहीं लगेंगे। उसको लेकर देखिए, अब ऐसा है कि ये थोड़े समय तक की ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन काम वही होंगे जो सही हैं और सत्य हैं। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के आधार पर जो काम होने होंगे अब वही होंगे। अब आक्रांताओं को महिमा मंडन करना इस देश में बंद होगा और लोग अगर आक्रांताओं को महिमा मंडित करेंगे तो निश्चित रूप से उनको जनता दरकिनार करेगी, वो नेतृत्व से हटेंगे और आगे आने वाले समय में फैसले इसी प्रकार से होंगे। कोई भी व्यक्ति इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो लिखा गया है उसको भी धीरे धीरे हम ठीक करने की तरफ बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसको योगी जी की सरकार खत्म करे। नेजा मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। परंपराएं तो उन्होंने माफियागिरी की भी डाल रखी थी। क्या माफियागिरी की परंपराएं हम जारी रखते हैं? उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया तैयार किया था, आज माफियाओं को खात्मा किया गया, आज आतंकवाद का खात्मा किया गया, आज नक्सलवाद का खात्मा किया गया, आज गुंडागर्दी अपराधियों का खात्मा किया गया। तो जो गलत परंपराएं हैं उनको हम खत्म करेंगे। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही धर्म में हो, बहुत सी कुरीतियां ऐसी हैं जो हिंदू धर्म में भी थी। सती प्रथा को हमने खत्म किया, बाल विवाह को हमने खत्म किया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। समस्या वहां पर शुरू होती है कि जो कुरीतियां आपके उसमें हैं, तो जिसी तरीके से ट्रिपल तलाक को खत्म करने की तरफ आगे बढ़े और उसको खत्म किया जा रहा है, उसी प्रकार से इन परंपराओं को जो गलत हैं, जो जनभावनाओं को आहत करने वाली हैं, उन परंपराओं को भी खत्म करने की तरफ बढ़े। भारतीय जनता पार्टी उन परंपराओं को खत्म कर रही है। नागपुर में दंगा भड़क गया औरंगजेब को लेकर। देखिए कितनी बार भड़केगा, और जो दंगा भड़काने का काम उत्तर प्रदेश में करते थे आज उनका क्या हश्र है। तो जो दंगा भड़काकर और सोचते हैं कि हम गलत करवा लेंगे, तो आज वो लोग भूल जाएं कि किसी तरीके से दंगा भड़काकर वो गलत करवा लेंगे। जो सही है वही होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था से संघ का हेडक्वार्टर है नागपुर, फडणवीस जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसके साथ ही अन्य कई चीजें हैं, उसके बावजूद वहां पर अगर उनको कहीं लगता है तो माननीय न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय में जाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएं, वहां पर अपनी बात रखें। जो उनके फैसले होंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। क्या लगता है नागपुर का दंगा जो है वो सुनियोजित है या किसी कोई पीछे हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उन सब लोगों के खिलाफ हूं जो कि निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। जिन लोगों का किसी घटना से कोई मतलब नहीं, वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों में रह रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, आप उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये कितनी गलत बात है। आखिर इस बात को कैसे सही ठहराया जा सकता है कि आप निर्दोष निरीह लोगों को मारने का काम करेंगे, उनकी गाड़ियां फूकेंगे, उनके घरों में पत्थर फेंकेंगे, उनके जीवन को संकट में डालेंगे, तो एक बर्दाश्त की सीमा से बाहर है। वही मैंने पूछा कि नागपुर हिंसा का सुनियोजित है? निश्चित रूप से सुनियोजित, क्या आप देख रहे हैं वो पूरा आ रहा है कि किस तरीके से वो लोग एक साथ निकले हैं और उस तरीके से वहां पत्थरबाजी की गई, तो पूरी तरीके से सुनियोजित है। इस सुनियोजित अपराध को उत्तर प्रदेश में खत्म किया जा चुका है, आगे आने वाले समय में पूरे देश में इसको खत्म करेंगे। धन्यवाद।